अगर मैं आपको बोलूं कि आप लोगों को अपने से दूर भगाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में, लोग आपके साथ जुड़ना तो चाहते हैं, आपके साथ काम करना तो चाहते हैं, लेकिन आप खुद उनको दूर भगा देते हैं। अब ये सुनकर आपको थोड़ा सा आश्चर्य ज़रूर होगा, क्योंकि मुझे तो लोग चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि लोग मेरे पास में आए, और मैं जो भी मेहनत करता हूँ तो लोगों को लाने के लिए करता हूँ। भला मैं लोगों को क्यों भगाऊँगा? सो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आप हैं तो आप कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे कि लोग आपसे दूर भागते हैं, और कहीं ना कहीं उसके पूरे के पूरे हिस्सेदार आप हो। क्योंकि जाने अनजाने में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कुछ आप ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे लोग आपसे दूर भागते हैं, और कहीं ना कहीं आप उनकी ज्वाइनिंग नहीं ले लेते। और आपने टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, क्योंकि आज का टॉपिक कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप जब भी इस लॉकडाउन खत्म होने के बाद में जब भी फील्ड में वर्क करेंगे, तब जितने लोगों से मिलेंगे इतने ही लोगों को आप ज्वाइनिंग उठा पाएंगे और एक बड़ा सा नेटवर्क आप बना पाएंगे। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वीडियो को एंड तक देखते रहिए विदाउट स्किप करते हुए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो ज़्यादा देर न करते हुए जानते हूँ तरीकों को जो हम कभी गलती नहीं करेंगे, और अगर वो नहीं करेंगे हम तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना लेंगे। सो लेट्स नाउ एंड वॉच। सो अब ज़्यादा देर न करते हुए हम उन पॉइंट को कवर करने वाले हैं जिससे कि लोग आपसे दूर भागते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सारी की सारी चीज़ें समझूं तो एक बार और मैं आपको बोल दूं कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा विदाउट स्किप करते हुए, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि इस वीडियो के देखने के बाद में आपका लाइफ कितना चेंज होने वाला है, और आपका वे और आपका ज्वाइनिंग का तरीका बहुत ही चेंज होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको प्रैक्टिकल तरीका बताने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट कवर करने वाला हूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में अगर आप वो गलतियाँ नहीं करते हैं तो आपका बहुत अच्छा तरीके से आप नेटवर्क बन जाता है। अब वो तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में हम जाते हैं। सो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है क्या? क्योंकि ये है एक प्रोफेशन और हम इसको मानते हैं एक प्रोफेशन। सो अगर मैं आपको बताऊं, हम अगर किसी प्रोफेशन में अगर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले अब अगर हम किसी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं तो हमको क्या बनना पड़ेगा? प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नहीं थे तब की बात अलग थी। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आ गए हैं तो आप एक प्रोफेशनल बन चुके हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप एक प्रोफेशन में वर्क कर रहे हो तो आपको प्रोफेशनल रहना पड़ेगा। और आप गलती क्या करते हैं मैं आपको बोलता हूँ। पहला जो पॉइंट है वो है हाथ मिलाने का तरीका। जी हाँ, आपको पता है ये बहुत ज़्यादा प्रचलित चीज़ है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम जिस भी इंसान से मिलते हैं उससे हम क्या करते हैं? उससे हम हैंड शेक करते हैं, यानी कि हम हाथ मिलाते हैं। सो मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में हाथ मिलाने का भी एक तरीका होता है। इसके तरीके को अगर आप सही तरीके से नहीं समझेंगे तो लोग समझ जाएंगे आपको हाथ मिलाने से ही कि आप कितने प्रोफेशनल हैं और आपको कितना ज़्यादा नॉलेज है। सो हैंड शेक करने के पहले, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हाथ पकड़ के बहुत ज़ोर से हिलाते हैं, बहुत सारे लोग मतलब पूरे लड़खड़ा जाते हैं। तो हैंड शेक करने का तरीका होता है कि आप एक बार किसी से हैंड शेक करें और ज़रा सा उसको हिलाएं और थोड़ा सा झुकें, देन हैंड शेक हो जाता है। दैट इज़ अ प्रोफेशनल हैंड शेक। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और अगर कोई समझदार इंसान इस चीज़ को समझ जाता है तो समझ जाएगा कि आप कितने प्रोफेशनल हैं और आप कितने पानी में हैं, और कहीं ना कहीं आपने गलती करी होगी। सो दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, ये है कपड़े पहनने का तरीका। मैं आपको बता दूँ, क्योंकि कपड़े पहनने के तरीके से ही हमको समझ में आ जाता है। अगर हम किसी पुलिस की वर्दी को देख लेते हैं हमको इससे ये समझ में आ जाता है कि सामने वाला इंसान पुलिस कर्मचारी है। अगर हम वाइट कपड़े देख लेते हैं इससे हमको समझ में आता है कि सामने वाला इंसान वकील है। या फिर अगर हम किसी को ब्लैक कोट में देख लेते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि सामने वाला इंसान एडवोकेट है। या फिर अगर हम किसी को वाइट कपड़े में या उसके ऊपर केप लगी हुई है और एकदम पूरा टाई लगाकर है वो इंसान, तो हम उससे समझ जाएंगे कि वो एक पायलट है। यानी कि कपड़े पहनने के तरीके से ही, आपके पहनने के तरीके से ही सामने वाला इंसान आंकलन कर लेगा कि आप किस तरीके के इंसान हैं। क्योंकि बोला जाता पहले दर्शनधारी बाद में गुण विचारी। क्योंकि आपके सामने अगर कोई इंसान लुंगी पहनकर आ जाएगा, भगवा धारण करके आ जाएगा, तो आप डायरेक्टली समझ जाएंगे कि ये एक पंडित है। तो आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं तो आपको कपड़े पहनने के तरीके के ऊपर भी बहुत सारा ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग पहले जैसे कपड़े पहनते नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आ जाते हैं, लेकिन पहले जिस तरीके से रहते थे वैसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आज भी रहते हैं।
सो ये एक बहुत बड़ी गलती है अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में, तो एज आपको प्रोफेशनल कपड़े पहने। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो फैंसी कपड़े पहनते हैं, जो जीन्स पहन लेते हैं, जो टी शर्ट पहन लेते हैं, जो केप लगा लेते हैं, और इससे होता है कि आपका एक प्रोफेशनलिज्म नहीं झलकता है और लोगों को आपको कपड़े पहनने के तरीके से ही पता चल जाता है कि आप कितने प्रोफेशनल हैं और आपके साथ में उनका करियर कितना सिक्योर है। अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है तो सबसे पहले आपको प्रोफेशनल कपड़े पहनना पड़ेगा। प्रोफेशनल कपड़े मतलब कैसा, आपको शू पहनना पड़ेगा, शू के साथ में आपको टाई लगाना पड़ेगा, टाई के साथ में आपको शर्टिंग करना पड़ेगा और आपको एकदम वेल मेंटेन आपको रखना पड़ेगा और साथ में हो सके तो आपको हैंड बैग रखना पड़ेगा जिससे आप एक बिजनेसमैन लगे। अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो किस पैंट पे किस तरीके के शर्ट पहन लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि किस पैंट पे कौन सी पैंट मैच हो रही है। और साथ साथ मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, अगर आप एक्चुअल भी ड्रेस कोड मेंटेन या लाइफ स्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं तो जिस तरीके जिस कलर का आपका शू है, जिस तरीके का आपका बेल्ट है, जिस तरीके का आपकी घड़ी है, अगर ये तीनों चीज़ अगर मैच हो जाती है तो आप एक प्रोफेशनलिज्म में झलक जाता है। तीनों के तीनों चीज़ आपकी मैच होनी चाहिए। और कपड़े पहनने के रोज़ आपको डेली बेस पे आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा तो ही लोग आपके साथ में काम करेंगे। तो ये कपड़े पहनने के तरीके से भी आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिर जाता है। और अभी आपने देखा होगा बहुत बार लोग, हमको समझ में ही नहीं आता कि सामने वाला इंसान हमको अवॉइड क्यों कर रहा है, हमको समझ में ही नहीं आता है कि सामने वाला इंसान हमारे साथ में क्यों नहीं जुड़ना चाहता है, हमको ये समझ में ही नहीं आता है कि सामने वाला इंसान हमारे साथ में काम करना क्यों नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उसका करियर आपके साथ में सिक्योर लग नहीं रहा है, क्योंकि आपका उस तरीके से कपड़े पहनने का तरीका ही नहीं है। तो वो समझ जाता है कि आप कहाँ तक के। साथ साथ में मैं तीसरा पॉइंट कवर करना चाहता हूँ, आपका आई कॉन्टेक्ट। आपका आई कॉन्टैक्ट, अब मैं आपको ये एक बहुत बड़ा मैटर करता है। आई कॉन्टैक्ट मतलब क्या है, जब आप किसी इंसान से जब बात करो तो आप सामने वाला इंसान जिससे भी आप बात करो उससे नज़रें मिलाकर बात करो। आप बहुत सारे मीटिंग्स में जाते हैं, आप बहुत सारा कम्युनिकेशन करते हैं या फिर किसी से बातचीत करते हैं, अगर आप किसी के फेस टू फेस हो तो बहुत सारे मैंने ऐसे लोगों को देखा जो नज़रें झुका कर बात करते हैं। नज़रें झुकाना, कौन झुकाता नज़रें? जो इंसान कायर रहता है। बहुत सारे लोगों को शर्म आती है, आंखों से आंखें मिलाने में शर्म आती है। सो एक तरीका होता है कि अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो आपको आंख मिलाने का तरीका आना चाहिए। अगर आप किसी भी इंसान से बात करो तो उसके आंखों में आंखें डालकर आपको बात करना है, जिससे आपको क्या लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस झलकेगा और आप जो भी बात बोलोगे वो एकदम उसमें एक सच्चाई झलकेगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि सामने वालों को रेगुलर बेस पे घूरते रहना। बहुत सारे लोग इसका क्या कर लेते हैं कि इस चीज़ का गलत ही मीनिंग निकाल लेते हैं। वो बहुत जोर से, मतलब काफ़ी टाइम से वो देखते ही रहते हैं, सामने वालों को घूरते ही रहते हैं। सो एक भी ये रॉन्ग वे है। आपको क्या करना है, मतलब एक तरीके से आपको उनको ऐसा लगना नहीं चाहिए उनको कि आप नज़रें झुका रहे हो उनसे, क्योंकि झुकता वो है जो नीचे रहता, जिस कोई गलती में हो या फिर उसने कोई गलती करी, झुकता वो। सो आप भले ही कितने भी सही, आप कितने लाखों की बात बोल रहे हैं, लेकिन अगर आपकी नज़रें झुक रही है तो सामने वाले इंसान को समझ में आता है या सामने वाले इंसान के माइंड में ये चीज़ क्लिक करती है कि आप कहीं ना कहीं सही नहीं बोल रहे हैं। सो क्या करना, आपको वेल कॉन्फिडेंस के साथ में आई कांटेक्ट करना है। सो ये तरीका बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और जो तरीका बताने वाला हूँ लास्ट वाला है कि बहुत ही बड़ा तरीका है। अब मैं आपको बोलता हूँ जो चौथा पॉइंट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और ये पॉइंट है बातें करते समय आपका बॉडी लैंग्वेज। जी हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत सारे लोग मीटिंग्स देते हैं, बहुत सारे लोग सेमिनार्स देते हैं, लेकिन होता है क्या, सामने वाला इंसान एकदम सावधान की अटेंशन की पोजीशन में अगर आप किसी को अगर कोई बात बोल रहे हो तो उससे क्या होगा, उससे मज़ा नहीं आएगा। आपने बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेनिंग्स, बहुत बड़े बड़े सेमिनार देखा हुआ, तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि बातें करते समय उनका फेस का एक्सपीरियंस कुछ अलग होता है, उनका आई का एक्सपीरियंस कुछ रहता है, उनका हैंड से बहुत अलग तरीके से रहता है। उससे होता है क्या है कि सामने वाला इंसान जो आपकी बातों से नहीं समझ पाए वो क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ पाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो ब्लाइंड पर्सन रहता है वो क्या करता है, इशारों से ही किसी बात को समझा देता है। यानी कि इससे ये समझ में आता है कि आपके बॉडी लैंग्वेज से सामने वाला इंसान बहुत कुछ समझ जाता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बॉडी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं और वो कुछ भी बोले जाते हैं और इस चीज़ के ऊपर वो फोकस नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट बहुत ज़्यादा गिर जाता है और उनको ये समझ में ही नहीं आता है कि मेरा रिजल्ट क्यों गिर रहा है। सो ये कुछ 4 तरीके थे जो मैंने मेरी लाइफ के अंदर में प्रैक्टिकल तरीके से इसको देखा है और इसका बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आप हो तो एक छोटी छोटी चीज़, एक छोटा छोटा पॉइंट आपको कवर करना पड़ेगा और कुछ ऐसी छोटी छोटी माइनर मिस्टेक अगर आप कर देते हैं जिससे आपका टीम, आपका नेटवर्क बिगड़ सकता है। और ये छोटी छोटी गलतियों को रेक्टिफाई करके अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क आप बना सकते हैं। ये इस जो बात बोली मैंने कि मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मेरे लाइफ के जो करियर अभी तक जो नेटवर्क मार्केटिंग करियर है उस करियर के जगह पे मैंने सारी बातें बोली आपको और आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। अगर आपको ये बात समझ में आई तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मुझे और भी अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास में कोई नॉलेज है तो मेरे को सजेशन के बेस पर आप मेरे को कोई कमेंट करके बता सकते हैं।
साथ साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर और भी आप इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सारी वीडियो आप तक लेकर आता हूँ। और साथ साथ में आपको बता दूँ, मैं कोई भी एक बहुत बड़ी बातें, बहुत बड़े स्टडी या बहुत बड़े कोई सर्च रिसर्च लेकर नहीं आता हूँ। मैं भी प्रैक्टिकल बातें जो आज मार्केट में ऑब्जर्व किया है मैंने 4-5 साल की जर्नी में मेरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, जो भी मेरे पास में सक्सेस है नेटवर्क मार्केटिंग करियर से, उस करियर में मेरे को जो भी गलतियाँ हुई, जो भी नॉलेज है, उस नॉलेज को मेरे चैनल के माध्यम से मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर शेयर कर दी है। सो आपने अगर वो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाइए और चेक करिए, मैंने बहुत सारी वीडियो यहाँ पर डाल दिया। तो आई होप आपको वीडियो समझ में होगा। इसी चीज़ को बोलते हुए मेरे शब्दों को विराम दूंगा और वीडियो को यहीं खत्म करूँ। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। और लास्ट में एक ही बात बोलूँ, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। एंड अगेन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, अपने ग्रुप के साथ में शेयर करिए, जिससे वो भी इन चीज़ों के बारे में नॉलेज ले पाए। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू वेरी मच एंड